तुम्हारे कुछ ड्रीम्स, गोल्स और एस्पिरेशंस होंगे जिसे तुम अचीव करना चाहते हो, बट यू जस्ट डोंट नो हाउ टू अचीव देम। अगर तुम इससे रिलेट करते हो तुम इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं बात करूंगा हाउ यू कैन अचीव योर गोल यूजिंग डोपामिन डिटॉक्स। अब कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने गोल्स को इसलिए नहीं अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी, स्पार्क या नॉलेज नहीं है, बट बात ये नहीं है। यू ओनली लैक फोकस, क्योंकि अगर तुम फोकस्ड हो तो यू कैन एक्वायर द नेसेसरी नॉलेज, एनर्जी और वॉट एवर रिक्वायर्ड एंड अचीव व्हाट सीम्स अनअचीवेबल। अब सवाल उठता है कि हाउ कैन वी रिमेन फोकस्ड? आंसर इज बाय डोपामिन डिटॉक्स। अब पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है इन आवर ब्रेन, या कहें हैप्पी हार्मोन, जिसे प्लेजर, रिवार्ड और मोटिवेशन से रिलेट किया जाता है। जब तुम कुछ भी ऐसा करते हो जो कि तुम्हें प्लेजर देता है तो ये डोपामिन ही है जो तुम्हारे ब्रेन को वो बार बार रिपीट करने को कहता है, जैसे कि अल्कोहल, कैफीन, शुगर, वीडियो गेम्स, ड्रग्स, मोबाइल यूज, चेकिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स, पॉर्न या मास्टरबेशन। अब डोपामिन का ओवरडोज डोपामिन रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर देता है, जिससे अब डेली की सिंपल एक्टिविटीज से हमें कोई जॉय या प्लेजर नहीं मिलता, और इसके लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार वो करने को कहता है जिससे डोपामिन ओवर एंड ओवर अगेन रिलीज हो, मींस एडिक्शन। What is डोपामिन डिटॉक्स? डोपामिन डिटॉक्स में तुम अपने एडिक्टिव एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो ताकि तुमको पता चल सके हाउ बैडली योर एडिक्शन आर इम्पैक्टिंग यू, और तुम उन एडिक्शन के लेवल को आइडेंटिफाई कर सको और उन पैटर्न्स को तोड़कर बाहर आ सको। डोपामिन डिटॉक्स का ये मतलब नहीं है कि जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उससे दूरी बना लो। तुम कुछ भी कर लो, तुम अपने ब्रेन को डोपामिन से टोटली डिटॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नेचुरली ब्रेन में ही प्रोड्यूस होता है और जरूरी भी है फॉर आवर मेंटल हेल्थ। डोपामिन कोई एनिमी नहीं है, बल्कि ऐसा बिन बुलाया इंथुसियास्टिक गेस्ट है जिसका अगर रिटर्न टिकट नहीं कराया तो तुम्हारे घर को ही कब्जा लेगा। अगर तुम डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करोगे तो अपने खुद के पॉजिटिव एंड निगेटिव हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन्हें कंट्रोल कर फोकस्ड रह पाओगे। फर्स्ट स्टेप फॉर डोपामिन डिटॉक्स इज लिमिट स्क्रीन टाइम टू 1 आवर अ डे। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंस्टाग्राम या टिकटॉक वीडियोस, फेसबुक एंड व्हाट्सएप की लत लग गई है, तो इसका सीधा कनेक्शन तुम्हारे ब्रेन से है, क्योंकि उसको इसी से प्लेजर मिलता है। तुम्हारा ब्रेन सुपर एक्टिव रहता है जब तुम इन सब एडिक्टिव कंटेंट को ब्राउज करते हो। इससे तुम्हारा ब्रेन घंटों एंगेज रहता है और एक्टिव रहता है, बट इससे वो इतना ड्रेन हो जाता है कि वो प्रोडक्टिव टास्क पर फोकस नहीं कर पाता। अब अगर तुम स्ट्रगल करते हो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में ड्यू टू कॉन्स्टेंटली चेकिंग ऑफ योर मैसेजेस, ईमेल्स या वीडियोस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, देन आई हैव ए सोल्यूशन फॉर यू। एंड ये गुड न्यूज भी है, तुमको अचानक से ये सब बंद नहीं करना है, बट लिमिट करना है टू 1 आवर इन अ डे, क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में मोबाइल, लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस, कॉलेज की प्रोजेक्ट्स, ऑफिस की मीटिंग सब इसी से होती है। तो एक काम करो, अननेसेसरी और डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने वाले एप्स को डिलीट कर दो, जैसे कि गेमिंग एप्स, डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो, यूट्यूब को क्रोम पर यूज करो और सेटिंग्स ऐसा कर दो जिससे जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है वही तुम्हें दिखाई दे और कोई भी अननेसेसरी फीड्स ना आए। रात को सोते वक्त मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो ताकि सोने से पहले अननेसेसरी स्क्रॉलिंग ना करनी पड़े। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रखो और जब तुम्हें यूज करना हो तभी उसका एयरप्लेन मोड ऑफ करो। अब फोन एयरप्लेन मोड में है, दूसरे रूम में है, तो जब तुम सुबह उठोगे तो अगेन सबसे पहले फोन नहीं स्क्रॉल कर पाओगे। तो चेक अननेसेसरी नोटिफिकेशन। तो मॉर्निंग में योर ब्रेन कैन फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो डोंट यूज ईयरफोन्स टू हियर अननेसेसरी पॉडकास्ट, बिकॉज इट इज रॉबिंग यू फ्रॉम योर फोकस। अगर ये रूटीन तुम 21 डेज फॉलो कर लोगे तो इससे तुम अपने डोपामिन लेवल्स को काफी हद तक रिसेट कर पाओगे। सेकेंड, इरेडिकेट पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन लाइक ड्रग्स, अल्कोहल, वीडियो गेम्स, शुगर। पोर्नोग्राफी भी डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करता है। जब किसी को ऑर्गेज्म होता है तो बॉडी एंडोमॉर्फिन्स रिलीज करता है और उससे अचानक से डोपामिन लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है, जस्ट लाइक ड्रग्स या अल्कोहल से होता है। एक्सेसिव पोर्नोग्राफी से टॉलरेंस लेवल आ जाता है, जस्ट लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स, मींस ब्रेन को अब उसकी और क्वांटिटी चाहिए टू अचीव सेम लेवल ऑफ प्लेजर लीडिंग टू एडिक्शन। कई रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सेसिव और लॉन्ग टर्म पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और साथ ही अपने पार्टनर के साथ लोअर रेट ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। जब कोई एक्सेस में पॉर्न देखता है तो ब्रेन इतना डोपामिन रिलीज कर चुका होता है कि उसको डोपामिन रिलीज को बंद करना पड़ता है ताकि ब्रेन खुद को ओवर स्टिमुलेशन से बचा सके, मींस इससे ब्रेन की फंक्शनिंग अल्टर होती है। अब ब्रेन पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन पर रिलाई करने लगता है फॉर प्लेजर, और उसको अब सेक्स या इंटीमेसी विद पार्टनर से वो डोपामिन नहीं मिलता। थर्ड, इंगेज इन रियल लाइफ एक्टिविटीज। स्क्रीन टाइम तो लिमिट हो गया, बट हाउ टू लिमिट पोर्नोग्राफी? और डोपामिन भी तो चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो अगेन हम वही सब गलती फिर से दोहराएंगे। इसके लिए तुम्हें उन एक्टिविटीज को करना होगा जो तुमको पॉजिटिव फील कराती है, जैसे कि टॉकिंग टू पीपल, कुकिंग एंड ईटिंग,
गोइंग फॉर वॉक्स, रीडिंग बुक्स, जर्नलिंग, एक्सरसाइजिंग। अब इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब तुमको स्क्रीन से दूर ले जाएंगी और लोगों और तुम्हारे खुद के पास। जब भी बोर हो तो खुद से पूछो, जब तुम छोटे थे तो क्या करते थे? ड्राइंग, स्केचिंग, सिंगिंग। जब तुम कॉलेज में थे तो क्या हॉबीज थी तुम्हारी? जर्नलिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग। इनसे भी डोपामिन नहीं मिले तो कुछ नया करो, डांस क्लास ज्वाइन करो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो जैसे कि फ्लूट। अपने उस साइड को ढूंढो जिसे तुम्हारे एडिक्टिव हैबिट्स ने कहीं दबा दिया है। अपनी एडिक्शन खुद चुनो। फोर्थ, यूज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे कि मेडिटेशन हेल्प करता है टू बिकम मोर अवेयर ऑफ आवर थॉट्स एंड इम्पल्सेस बिना किसी जजमेंट के, जिसे तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कब तुम्हें डोपामिन का रश हो रहा है, जैसे कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, गेमिंग और बिंज वाचिंग टीवी शोज। माइंडफुलनेस टेक्निक्स इमोशनल रेगुलेशंस को प्रमोट करती है, जिससे तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो बिना इमीडिएट रिएक्शन के, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स के बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी या रेस्टलेसनेस। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से तुम अपने इन सब अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ एडजस्ट कर पाओगे बिना उन एक्टिविटीज को करे जिससे इमीडिएट डोपामिन मिलता है। माइंडफुलनेस तुम्हें इनकरेज करेगा टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टू एंजॉय प्लेजर फ्रॉम सिंपल जॉय ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिससे तुम डोपामिन ट्रिगर को कंट्रोल कर सकते हो और अपने फोकस को अचीव कर अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ अपने लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करो ताकि तुम्हें चैनल पर डाले गए हर नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।